नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के 30 मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पिछले सालों के एसएससी, सीडीएस, डिफेंस एग्ज़ाम, एफकेट, आर्मी जीडी, एसएससी एग्ज़ाम एंड ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम, यूकेएसआई, यूपीएसआई, बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। ये वीडियो हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। पहली कराई थी मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैंने कराया था आपको खिलजी डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ तुगलक डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इन बार बार पूछे गए सवालों के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताइए कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक? यदि आपको क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पुट कर सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे तुम्हारे गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आता है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और कब से कब तक राज किया तुगलक वंश ने? तो 1320 से 14 तक। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कितने वर्षों तक राज किया, तो टोटल हो रहे 94 ईयर्स तक तुगलक वंश ने राज किया था। और एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछ लेगा आपको कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा राज करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? तो कौन सी डायनेस्टी थी? वो भी तुगलक डायनेस्टी उसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैंने आपके 4 क्वेश्चन रिलेट कर दिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, इनको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कब हुई थी, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। कब से कब तक रही? 14 से 14 तक। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने हैं, तभी आपको ये माइंड में रहेंगे, नहीं तो आदमी को थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो याद रहते हैं पर जिसमें डेट रहती है वो आदमी भूल जाता है, इसलिए आपको बार बार रिवाइज करने हैं। तो 1320 से 14 तक 94 ईयर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यार आपके सामने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित कराई? तो ये कराई थी ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी करा दी थी। अब बताता हूँ मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के, कि गया फर्स्ट में था, इसमें रूलर था गयासुद्दीन तुगलक। सेकंड था तुम्हारा कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा था तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक। और चौथा आता है इसमें मोहम्मद तुगलक। मोस्ट इसमें 3 यही राजा हैं, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। चौथा जो मोहम्मद तुगलक है उसके बारे में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक नहीं है, तो इनकी इन 3 पे हम बहुत ही फोकस ढंग से काम करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। तांबे और पीतल की टोकन मुद्रा किसने चलाई? तो किसने चलाई थी तांबे और पीतल की टिकरा? तो ये चलाई थी, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सिंचाई नहरें और कार्यों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बताइए कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक, इसका सही जवाब हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लेगा कि कितनी नहरों का निर्माण कराया, तो इसने कराया था 5 नहरों का निर्माण करवाया था अपने समय काल में, और इसने इन नहरों पर टैक्स भी रखा था। ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी संख्या पूछ लेता है कितनी नहरों का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे बार का आंसर फिरोज शाह तुगलक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। कौन सा शासक अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक है जो अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको इसके बारे में, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तानों में से एक था, लेकिन इसकी जो भी कार्य करता है इसमें असफल रहता था। ये इसने 5 ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण ये एक विफल सुल्तान माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने कराया था? तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन
तुगलक ने। ये हो गया दोस्तों आपका सही जवाब, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये भी ध्यान रखना आपको कि गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर भी था तुगलक डायनेस्टी का। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? तो महमूद तुगलक। महमूद तुगलक है जो वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और कभी कभी आपको ये पूछ लेगा कि तुगलक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो अब ए होगा, पर अभी तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो प्रसिद्ध यात्री था ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जहांपना नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो जहांपना नगर की स्थापना कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। कौन सा सुल्तान अपने कठोर दंडों के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है जो, ऑप्शन नंबर सी। यह अपने कठोर दंडों के लिए जाना जाता है, यही बहुत ही कठोर शासक था दिल्ली सल्तनत के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? इसमें देखने से पता चल रहा है फिरोज शाह, तो इसका आंसर लगा सकते हो फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। अशोक के स्तंभों को दिल्ली कौन लेकर आया था? तो बताइए कौन लेकर आया था अशोक के स्तंभों को? तो ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक है जो अशोक के स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस सुल्तान ने कृषि विभाग दीवान एक कोही की स्थापना की थी? तो बताइए किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने कृषि पर कर लगाया था, इस कर का नाम था दीवान एक कोही। दिल्ली सल्तनत में हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम था। जैसे कर के लिए अलग नाम था, मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए अलग नाम था, जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग नाम था। तो ऐसे ही कृषि विभाग के लिए नाम था दीवान एक कोही, और इस पर टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। कौन सा सुल्तान मंडप गिरने से मारा गया था? तो कौन सा सुल्तान था जो मंडप गिरने से मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक मंडप गिरने से मारा गया था। अब मैं बात बताऊं आपको कि मारा तो ये मंडप गिरने से था, पर जो इसके पीछे षड्यंत्र था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को षड्यंत्र के साथ मारवाया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक को मारने के पीछे किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। बताइए इसका जवाब क्या होगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। किसने अमीरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी? तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक था जो उसने अमीरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस सुल्तान ने पुरानी सिंचाई कार्यों की मरम्मत और नई बनवाई थी? तो मैंने आपको बताया था सिंचाई के लिए, नहरों के लिए कौन था। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने काम कराया था। कितनी नहर बनाई थी? 5 नहर बनवाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस कीजिए। और किस सुल्तान ने चीन पर विजय पाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक रहा, यह असफल राजा रहा, सुल्तान रहा दिल्ली सल्तनत में। ये चीन पर विजय प्राप्त करने के लिए गया लेकिन वहाँ भी असफल रहा, और कई जगह इसने और भी शासन करने की कोशिश की पर वहीं पर भी असफल रहा। तो ये एक असफल राजा माना गया है। तो जहाँ जहाँ भी आपको तुगलक डायनेस्टी में कभी असफल दिखता है तो असफल में मोहम्मद बिन तुगलक को आंसर लगा देना आप, ये सही हो जाएगा क्योंकि असफल राजाओं में से यह एक राजा था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अस्पताल दारुल शिफा बनाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दारुल शिफा किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक।
तो अब बोलेंगे दारुल शिफा क्या है, तो मैं वो बता रहा था आपको कि दिल्ली सल्तनत में हर किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम है। तो उस टाइम अस्पताल का नाम क्या था, दारुल शिफा। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने अस्पताल बनवाए थे दिल्ली सल्तनत काल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस सुल्तान ने बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में जो है मदरसे स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसने कृषि पर नया कर प्रणाली लागू की थी? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने कृषि कर लागू किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सुल्तान विद्वान था और उसे तर्क और दर्शन का गहरा ज्ञान था? तो मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन सा था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको 5 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरेबियन हो गया, पर्सियन हो गया, संस्कृत और 1-2 भाषाओं का और इसे नॉलेज था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तुगलक वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो इसमें शासन किया था सबसे जगह फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी में सबसे लंबे समय काल तक शासन करने वाला था। और कभी कभी आपको दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शासन करने वाला शासक पूछ लेगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी उस समय इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मैं आपको अभी लोधी डायनेस्टी आएगी उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहलोल लोधी जो था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासक करने वाला शासक था। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे अधिक शासक करने वाला कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासक करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी। ये आपको ध्यान रखना है, 94 ईयर्स तक इन्होंने राज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके सामने। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तुगलक वंश का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछते हैं केवल अंतिम शासक कौन था, तब मोहम्मद तुगलक होगा, लेकिन शक्तिशाली पूछा है तो इस टाइम फिरोज शाह तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके सामने। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब सुल्तान कौन था, कौन सा सुल्तान शासन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक उस टाइम शासन कर रहा था। मोहम्मद तुगलक है जो अंतिम शासक था किसका, तुगलक डायनेस्टी का। और जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद तुगलक उनसे पराजित हो गया था। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद था जो तैमूरों का शासन भारत पर हो चुका था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपके सामने। किसी विपरीतों का मिश्रण कहा गया है, विपरीतों का मिश्रण कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है कि विपरीत मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि असफल राजा रहा, इसलिए जो काम करता था इसके विपरीत इसको फल मिलता था। तो इसलिए कहा गया है विपरीतों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अदल और हुना नामक सिक्के किसने जारी किए? तो अदल और हुना नामक सिक्के जारी किसने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदल और हुना नामक सिक्के जारी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। बताइए इसका जवाब क्या होगा। किसने प्रसिद्ध विद्वान जियाउद्दीन बर्नी को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध विद्वान जियाउद्दीन बर्नी को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। तो दोस्तों ये थे आपके लिए तुगलक डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो का मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।